हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12 कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीम हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम जिन्होंने देना है। जैसे कि आप सब बच्चों को पता होगा, कंपनी जो हमारे पास कंपार्टमेंट का एग्जाम होना, सप्लीमेंट्री का एग्जाम होना, उसका नाम बदल के इंप्रूवमेंट एग्जाम कर दिया गया है। ये सारे बच्चों को पता ही होगा। तो अगर आपने कोई डाटा फिल वगैरह करना है, वहाँ पे अब इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखा है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में ध्यान में रखना। अब बहुत सारे बच्चों को ये है कि इंप्रूवमेंट जो एग्जाम होना है, यानी कि जो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री का एग्जाम होना है, उसकी डेट कब आएगी। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑफिशियल अपडेट हमारे पास निकल कर आई है सीबीएसई की तरफ से। तो जो मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपके स्क्रीनशॉट आपको उसका जो है स्क्रीन पे शो हो जाएगा, मैं बता भी देता हूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 इन जुलाई, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई 2023 के अंदर होना है। यानी कि अभी हमारे पास चल रहा है मई चल रहा है, तो मई आपके पास पूरा जून है, मिनिमम आपके पास यानी कि 45 डेज अभी हैं। तो जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, जिन बच्चों को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकता था, जो अपने फिजिक्स के एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं है, मैथ्स के एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो जो एग्जाम है वो जुलाई के अंदर होना है। पूरा जून का महीना पड़ा है और आपके पास पूरे 15 दिन जो है वो मई के पड़े हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर अगर हम कंबाइन भी करें तो 45 डेज मिनिमम आपके पास हैं। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है उनको भी सेम टाइम पे मिलेगा, यानी कि 45 डेज आपके पास भी है। द क्लास 10th एंड 12 कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन जुलाई। द डेट शीट विल बी रिलीज्ड बाय बोर्ड एंड सून एंड विल बी अवेलेबल कैंडिडेट टू द ऑफिशियल वेबसाइट। जो इसकी डेट शीट है वो जल्दी ही जारी कर देगा। इसकी डेट शीट अभी तक आई नहीं है, लेकिन हमें एक ऑफिशियल जो अपडेट मिली है वो यही मिली है कि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई में हो सकता है। अब जुलाई में अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई भी रखे तभी में आपको, हमारे पास मिनिमम 45 डेज पेंडिंग है, यानी कि हम 45 डेज के अंदर हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे दिस ईयर, जैसे आपके जो कंपार्टमेंट के एग्जाम है क्लास 10th एंड 12th वाले में, ये एक चीज है कि क्लास 10th वाले कितने इंप्रूवमेंट या कितने कंपार्टमेंट के एग्जाम दे सकते हो, क्लास 12th वाले कितने दे सकते हैं, क्लास 10th में क्या क्या रूल्स आए हैं, वो भी मैं आपको इसके साथ वीडियो के अंदर शेयर कर देता हूँ। उसका स्क्रीनशॉट भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। दिस ईयर क्लास 10 स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन 2 सब्जेक्ट इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। अगर आपके पास एक कंपार्टमेंट है या 2 कंपार्टमेंट है क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 10th यानी कि क्लास 10th वाले 2 सप्लीमेंट्री या 2 कंपार्टमेंट के एग्जाम जो दे सकते हैं, इस चीज को अपने माइंड में रखना। बोर्ड की तरफ से जो अपडेट आई है, क्लास 10th वाले 2 कंपार्टमेंट के एग्जाम दे सकते हैं और 2 ही इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हैं, 2 सप्लीमेंट्री के एग्जाम दे सकते हैं, जो मर्जी करो। सबका नाम अब एक ही कर दिया गया है, इंप्रूवमेंट एग्जाम। यानी कि क्लास 10th वाले जो 2 सब्जेक्ट, आपको ऑप्शन कितना दिया गया है, 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आप जो है एग्जाम अपने क्या कर सकते हो, दे सकते हो 2 सब्जेक्ट तक। आप एक देना चाहो एक दे सकते हो, यानी कि मैक्सिमम आपके पास ऑप्शन कितना है, 2। अब वही बात कर लेते हैं क्लास 12th वालों की। क्लास 12th स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन 1 सब्जेक्ट, यानी कि क्लास 12th वालों को सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का ही ऑप्शन मिलेगा। ओनली 1 कंपार्टमेंट जो है आप एग्जाम दे सकते हो, या इंप्रूवमेंट देना चाहो तो आप देना चाहो तो आपको भी एक ऑप्शन मिलेगा। क्लास 10th वालों को 2 सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन मिलेगा, क्लास 12th वालों को 1 सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द सिलेबस मेन। बाकी इन्होंने सिलेबस की बात की, सिलेबस वही आना है। ठीक है, सिलेबस में आपको बता देता हूँ कैसे कैसे तैयारी करनी है सारी, वो मैं आपको वीडियो भी बना के बताता रहूंगा। तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी बच्चे, अगर आपकी कंपार्टमेंट है, अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, तैयारी कैसे करनी है उसकी वीडियो मैं जल्दी ले आऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो 2 सब्जेक्ट या 2 कंपार्टमेंट पेपर दे सकते हैं। क्लास 12th वाले सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं या एक ही इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब बच्ची की बात है तैयारी की, देखो बच्चों तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए जैसे आपको पता है कि हमारे 45 दिन का टाइम है, 45 डेज का टाइम है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर जिस भी सब्जेक्ट का आपने देना है कंपार्टमेंट एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम, उस चीज से लेके कितने भी पिछले 10 साल के या 5 साल के, कम से कम 5 साल के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3, सारे के सारे आप रिवाइज कर लो। 45 डेज के अंदर आपके एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी थोड़ी बहुत ही आप टच में रहना है एनसीईआरटी के। लेकिन जो सिर्फ कंपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ ये पेपर निकलवाना है, किसी भी तरह निकल जाए, चाहे पॉइंट्स पे निकल जाए, ठीक है, हमें कोई ज्यादा नंबर नहीं लाने, तो वो क्या करें, अगर वो पिछले 5 से 10 साल के पेपर भी कर लेंगे ना, तो आराम से पेपर दोनों ने करने हैं। पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, चाहे आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम देना तब भी आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, और अगर आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना तब भी आपने जो है पिछले 10 साल के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करके ही जाने हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आपको करने ही करने हैं। बाकी जैसे आपको पता है क्लास 10 तो क्लास 12 का सब्जेक्ट का रूल क्या है,
कि जैसे क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं और क्लास 12th वाले हैं उनको भी मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप थ्योरी में फेल है तो आपको तो सिर्फ अकेले थ्योरी में पास होना है, ठीक है। अगर आप थ्योरी में, अगर आपके प्रैक्टिकल में यहाँ पे मान लो 20 में से अगर आपके 15 भी लगे हुए हैं तो आपको सिर्फ इधर से 18 नंबर लेके आने हैं थ्योरी में, टी में, प्योर एक्टिंग में। थ्योरी में यानी कि मिनिमम आपको 18 नंबर, जिन बच्चों ने सिर्फ कंपार्टमेंट निकलवानी है तो सिर्फ आपको 18 नंबर लेके आने हैं। 80 में से 18 आपके आराम से आ जाएंगे। 45 दिन पढ़ो, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर में पेपर भी कर जाओगे ना, 18 के आपके 30-35 नंबर आराम से बन जाएंगे। तो ऐसे क्लास 12th वालों को तो इनका तो प्रैक्टिकल का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनको तो आपको जो है वो अपने 70 में से जो है वो 23 प्रॉपर लाने ही लाने हैं। तो आप भी अगर आप प्रीवियस, अगर आपको 12th की कंपार्टमेंट भी निकलवानी है, सिर्फ इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं देना, तो अगर आप फिर आप एनसीईआरटी के टच में नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रीवियस 10 ईयर के पेपर कर जाओ, आप आराम से जो अपना सब्जेक्ट को क्लियर आउट कर जाओगे, जिन बच्चों ने सिर्फ कंपार्टमेंट को निकलवाना है। और इसके रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई और अपडेट आती है, एग्जैक्ट डेट शीट आती है, या फिर कोई भी आपको तैयारी कैसे करनी है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हो। मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसकी वीडियो बनाता रहूंगा, आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो उसके रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर निकल के आती है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही हमारे पास अपडेट आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।